हेलो दोस्तों, एग्री क्लासेस बाय राठी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज अपन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री में अपन ने एटम चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मैंने उसकी आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट वीडियो भी डाल दी गई हैं और आगे डालते रहेंगे। तो देखिए, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आवर्त सारणी प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आवर्त सारणी प्रोडक्ट टेबल। देखिए, प्रोडक्ट टेबल में अपने सबसे पहले आते हैं कुछ नियम दिए हुए, वो नियम। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है डोवेनाइनर का त्रिक नियम। ठीक है, देखिए डोवेनाइनर ने त्रिक नियम क्या था। डोवेनाइनर का त्रिक नियम था, उन्होंने बताया था कि हम किसी भी 3 तत्वों का जोड़ा लेंगे, कोई भी 3 तत्व लेंगे। ठीक है, उनके तीनों तत्वों में जो फर्स्ट और द्वितीय तत्व, फर्स्ट और थर्ड तत्व होगा, उन दोनों के परमाणु भार का योग का औसत और जो औसत है वो दूसरे वाले तत्व का या बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में बोले कि फर्स्ट तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व का परमाणु भार दोनों को योग करने पर, उसमें 2 का भाग देने पर जो आता है वो थर्ड तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक है, ये बताया था। लेकिन ये नियम ज्यादा सफल नहीं हो सका, क्योंकि कुछ ही ये तत्वों पर लागू हो सका था नियम, बाकी तत्वों पर ये फेल रहा था। ठीक है, तो देखिए अपन को कैसे लिखना है। ठीक है, ये अपन को राइट अप करना है कि डोवेनाइनर का त्रिक नियम। ठीक है, उन्होंने बताया था कि इनसे समान रासायनिक भौतिक गुणों वाले 3 तत्वों का त्रिक बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने जो समान, उनके रासायनिक और भौतिक गुण समान थे, उनके तत्वों का त्रिक बनाया था। ठीक है, उनका क्या था कि जो मध्यम वाला तत्व का परमाणु भार है वो प्रथम के तत्वों भार और या फिर जो द्वितीय बोल दें, तीनों के योग में जो 2 का भाग देंगे वो प्रथम भाग। या फिर दूसरे शब्दों में बोले कि ए बी सी 3 दे दिए अपन ने, बी बीच वाला है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे तो सेकंड वाले परमाणु का भार आएगा। अब देखिए अपन इसके कुछ इसकी शर्तें और कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो जो डोवेनाइनर का त्रिक नियम है, उनकी शर्तें थी, उनकी 2 शर्तें थी। जो पहली शर्त थी वो थी कि तत्व एक ही वर्ग के होने चाहिए, जो भी तीनों तत्व होंगे वो एक ही वर्ग में होने चाहिए, किसी दूसरे वर्ग का नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो था। दूसरा था कि परमाणु क्रमांक का अंतर समान होना चाहिए उनमें। ठीक है, जो भी तत्व है उनमें परमाणु क्रमांक का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं ये लागू होता है कि नहीं। देखिए, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब देखिए इनको कि ये तीनों एक तत्व के नहीं। जो सबसे पहला वर्ग होता है उसमें कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ये सारे कौन से आते हैं, फर्स्ट वर्ग में आते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वर्ग का ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परमाणु क्रमांक अंतर समान है या नहीं। ठीक है, देखिए 3 में से 11 गए, कितने बचे, 7। 19 में से 8 19 में से 11 गए तो कितने बचे, 8। देखिए इनमें परमाणु क्रमांक का अंतर समान है और ये एक ही वर्ग के हैं, तो मतलब ये इस नियम का मतलब ये नियम लागू होता है इस त्रिक पर। अब देखिए, जो उन्होंने बताया था कि फर्स्ट और सेकंड का औसत जो होती है वो होता है, या फिर फर्स्ट और थर्ड के योग को उनको समान होता है। देखिए फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट तत्व है लिथियम, सेकंड थर्ड है पोटेशियम। ठीक है, तो अपन को सोडियम का निकालना है। सोडियम का परमाणु भार बराबर फर्स्ट किसका है, लिथियम का परमाणु भार 7 प्लस थर्ड पोटेशियम का 19। ठीक है, बाय 2। देखिए 9 और 7 कितने हो गए, 16। 16 का 6 का असल भाई 1 और 1 ओ सॉरी ये 39 होता है। ठीक है, 39 जो पोटेशियम होता है उसका परमाणु भार 39 होता है। ठीक है, अब देखिए अपन का योग करते हैं। 9 और 7 16, 16 का 6 का असल भाई 1, 3 और 1 4, 46/2। ठीक है, अब देखिए 46 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 23। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो इस पर ये त्रिक
लागू होती है। ठीक है, मैं अब आपको 3 तत्वों के ट्रिक बनाकर देता हूं, आप उन्हें सॉल्व करके देखना। यदि कोई भी नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट जो क्लास लेंगे, ठीक है, उसी में आपको सॉल्व करके बता दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए एक तो ये लो, एक दे देता हूं। ठीक है, ये आपको तीनों सॉल्व करके देखनी है, इन पर डॉबेनाइनर का त्रिक नियम लागू होता है नहीं होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अगला नेक्स्ट नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम पर। देखिए अब आ गए अपने नेक्स्ट नियम पर। नेक्स्ट नियम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो परमाणु में जो फर्स्ट तत्व, जो भी तत्व उन्होंने लिए थे उनमें जो बताया था इन्होंने कि जो फर्स्ट तत्व है वे 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। उनके रासायनिक गुणधर्म में, भौतिक गुणधर्म, सारे गुणधर्मों में वो प्रथम तत्व है जो 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार स्वर, जो फर्स्ट स्वर है वो 8वें स्वर से समान होता है, उसी तरह से फर्स्ट तत्व भी 8वें तत्व से समानता बताता है। ठीक है, इनका नियम भी कुछ ही तत्वों पर लागू हो सका था। ठीक है, बाद में जब अक्रिय गैसों की खोज हुई थी तब इनका नियम भी फेल हो गया था, क्योंकि वहां पर अक्रिय गैस आ गई थी 8वें तत्व पर और वो प्रथम तत्व से समानता प्रदर्शित नहीं कर रही थी। ठीक है, तो देखते हैं इनका नियम कौन कौन से तत्वों पर लागू होता है, कौन कौन से पर नहीं होता है। देखिए जो ऐसे फर्स्ट स्वर का जो है सारा गामा पादा निशा, जो फर्स्ट स्वर है वो 8वें से समानता प्रदर्शित करता है, उसी तरह से इन्होंने बताया था कि वो फर्स्ट तत्व है वो 8वें से समानता प्रदर्शित करता है। देखिए जो लिथियम है वो फर्स्ट है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 जो लिथियम है वो अपने समानता प्रदर्शित करेगा। लिथियम सोडियम से करेगा, बेरिलियम मैग्नीशियम से करेगा, बोरॉन एल्यूमिनियम से करेगा, कार्बन सिलिकॉन से करेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस से करेगा, ऑक्सीजन सल्फर से करेगा, फ्लोरीन क्लोरीन से करेगा। ठीक है, देख, और उसी तरह से जैसे मान लो सोडियम आ जाएगा तो ये पोटेशियम से करेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट तत्व था वो अपने 8वें तत्व से सभी गुणधर्मों में, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, सभी गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करता है। यह बताया था न्यूलैंड के अष्टक नियम के द्वारा। इस न्यूलैंड ने ही खोजा था कि डॉबेनाइनर ने बताया था। ठीक है, देखिए इस नियम का फेल होने का कारण था, असफलता का कारण था कि जब अक्रिय गैसों की खोज हुई थी तो अक्रिय गैस वहां पर 8वें नंबर पर आ गई, जैसे यहाँ पर नियोन। ठीक है, नियोन और लिथियम दोनों के गुणधर्मों में समानता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसी कारण ये नियम बिल्कुल फेल हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगला नियम आया था लोथर मेयर का वक्र नियम। देखते हैं अब हम। देखिए जो लोथर मेयर वक्र नियम था वो भी परमाणु भार पर आधारित था। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो तत्व शीर्ष पर थे वो क्षारीय धातु थे। ठीक है, क्षारीय धातु थी वो इसमें शीर्ष पर आई थी, और जो हैलोजन थे वो आरोही क्रम में व्यवस्थित थे, और जो क्षारीय मृदा धातु थी वो अवरोही क्रम में व्यवस्थित थी। ठीक है, तो इन्हीं का ध्यान रखना है। इनमें क्वेश्चन ऐसे सीधा पूछ लिया जाता है कि लोथर मेयर वक्र नियम में हैलोजन धातु है कहाँ स्थित थी, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, शीर्ष पर, या उपयुक्त सभी, नीचे, ऐसे ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ सारी। देखिए वैसे तो सीधा है कि टॉप पे शीर्ष पर कौन कौन सी हैं, ये क्षारीय धातु कहलाती हैं। जो आरोही क्रम में है वो हैलोजन है, ये रही, और जो अवरोही क्रम में है वो है क्षारीय मृदा धातु, ये नीचे रही। ठीक है, एक बार फटाफट लिख देता हूँ। देखिए शीर्ष पर कौन सी थी, क्षार धातु है। कौन कौन सी थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। ठीक है, आरोही क्रम में कौन से थे, हैलोजन।
हैलोजन में कौन सी थी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब बचा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में कौन सी? क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु देखिए, इधर लिख देता हूँ। क्षारीय मृदा धातु कौन कौन सी थी? बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और स्ट्रांसियम, ये थी क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, कैल्शियम आएगा, एल्यूमिनियम कैल्शियम था। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट नियम पर, मेंडलीव का आवर्त नियम।